हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज की तारीख है 22 जनवरी 2025 और आज का दिन है बुधवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। तो रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इस प्रक्रिया के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 फरवरी 2026 से अपनी बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है और यह सैलरी जनवरी माह की होगी। इसके साथ केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को भी फरवरी से ही बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है। बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की तरफ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में दुनिया के 3 सबसे अमीर शख्स भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क, जो कि टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के मालिक हैं, जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के मालिक हैं, मार्क जुकरबर्ग, जो कि मेटा के मालिक हैं, और अल्फाबेट, जो कि गूगल की मदर कंपनी, उसके सीईओ सुंदर पिचाई भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी वाइफ मेलानिया ट्रंप के साथ फ्लोर पर डांस कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान मेलानिया व्हाइट ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। ट्रंप के साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कुछ सैन्य अधिकारियों ने भी साथ में डांस किया। शपथ ग्रहण से पहले और बाद में भी कई मौकों पर ट्रंप डांस करते हुए नजर आए। तो बात करते हैं अगले खबर की। तो दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया गया है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एससी छात्रों को हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तकनीकी शिक्षा के लिए भी एससी छात्रों को आर्थिक मदद मिलेगी। ऑटो चालकों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलेगा। ऑटो चालकों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सियालदाह कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में मांग की है कि दोषी संजय रॉय को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की। तो अमिताभ बच्चन ने मुंबई के ओशिवारा में स्थित अपना लग्जरी अपार्टमेंट 83 करोड़ रुपए में बेच दिया था। खास बात यह है कि इस डील में अमिताभ को 52 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अमिताभ ने 2021 में ये प्रॉपर्टी 31 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जिसे उन्होंने बेचकर महज 3 साल में 52 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इस लग्जरी अपार्टमेंट में एक्ट्रेस कृति सेनन रहती थी और इसका किराया 10 लाख रुपए महीने था। तो बात करते हैं अगली खबर की। तो एक्टर सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। पत्नी करीना कपूर, मां शर्मिला टैगोर और बेटी सारा खान उन्हें लेने लीलावती अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टर्स ने अभी एक्टर को आराम करने की सलाह दी है और काम करने की मनाही है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बड़े खबर की तरफ। तो पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, लेकिन नेटिजन्स का कहना है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए तीनों ही लोगों का चेहरा सैफ की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे आरोपियों से मेल नहीं खा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के एक मुकाबले में भारत ने मलेशिया को सिर्फ 17 गेंदों में धूल चटा दी। वहीं स्टार गेंदबाज वैष्णवी ने हैट्रिक सहित 5 रन देकर 5 विकेट झटके। वह अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय है। मलेशिया की पूरी टीम 31 रनों पर ढेर हो गई थी, जबकि भारत ने 2.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। अब भारत ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि महाकुंभ में मुझे जो अनुभव हुआ वो अद्भुत है। यहाँ जो प्रबंधन है उसके लिए मैं देशवासियों की तरफ से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जो प्रबंधन है वो प्रबंधन संस्थानों के लिए शोध का विषय है। मेरे लिए माँ गंगा के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं है। बात करते हैं अगले खबर की। तो बीपीएससी पीटी री एग्जाम की मांग कर रहे स्टूडेंट्स आज अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र सीएम नीतीश कुमार से मिलने की जिद पर अड़े हैं। करीब 10 छात्र जेडीयू ऑफिस में घुस गए। छात्रों की संख्या बढ़ने पर कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया है। छात्रों का कहना है कि सीएम नीतीश नहीं मिलेंगे तो अब धरना स्थल गर्दनी बाग नहीं बल्कि जेडीयू का दफ्तर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम को नकार दिया है। पप्पू ने कहा, गठबंधन किसी से भी हो लेकिन चुनाव में कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। बिहार में बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा जाए और सीएम फेस की घोषणा चुनाव के बाद होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राजद ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला बोला है। ठाकुर ने कहा कि बीते 11 सालों में देश में दलालों को खत्म किया। दिल्ली में भाजपा सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी के घोटालों के खिलाफ जांच बिठाएंगे। बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। 11 सालों में पीएम मोदी और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है।
तो बात करते हैं अगले खबर की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से बाहर निकलने का ऐलान करते हुए कहा कि चीन की आबादी अमेरिका से कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद चीन WHO को हमसे काफी कम फंडिंग कर रहा है। हमने WHO को $500 मिलियन दिए, लेकिन 1.4 बिलियन आबादी के बावजूद चीन ने WHO को मात्र $39 मिलियन दिए, जो कि अनफेयर है। 1948 में UN की संस्था के रूप में अमेरिका की मदद से WHO की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो भोपाल में शत्रु संपत्ति मामले में 2015 से चल रहा कोर्ट का स्टे हट गया है। अब नवाब पटौदी परिवार की 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति पर सरकार कब्जा लेगी। फिलहाल करोड़ों की संपत्ति सैफ अली खान, उनकी मां, बहन और रिश्तेदारों के नाम पर है। पटौदी परिवार 100 एकड़ से अधिक संपत्ति में से 80% बेच चुका है। बात करते हैं अगले खबर की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद मंगल पर अमेरिकी झंडा फहराने की बात कही, जिसे सुनकर स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क चहक उठे। ट्रंप ने कहा, हम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजेंगे और अंतरिक्ष में अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम सितारों की ओर आगे बढ़ेंगे और मंगल ग्रह पर अपना झंडा फहराएंगे। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क मंगल पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो IPL टीम LSG के मालिक संजीव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि LSG के कप्तान ऋषभ पंत अगले 14-15 साल तक फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे और कम से कम 5 IPL खिताब जीतेंगे। ऋषभ पंत IPL 2025 के मेगा ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें LSG ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। IPL 2025 21 मार्च से 25 मई तक चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथ लेते ही कई महत्वपूर्ण आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें अमेरिका का WHO और पेरिस जलवायु समझौते से निकलना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कैपिटल हिंसा के 1500 दंगाइयों को माफ किया, टिकटॉक पर बैन डाला और अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता की प्रथा को खत्म करने का आदेश साइन किया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब मौसम अपडेट्स की तरफ। तो देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। इधर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन देश भर के 20 सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।